नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे हमारे एक जीव वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमारे को जिनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। ये इन्होंने कहा कि वातावरण और जो जीव है उसका आपस में वो अंत्यक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका बहुत गहरा ही संबंध है ना। जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा कैसे विचारों को संगठित करता है, अर्थात विद्यार्थी की किसी के प्रति कैसे विचार पनपते हैं। इस विषय में उसने अच्छे से अध्ययन किया और बताया कि विद्यार्थी जो है, बच्चा किस किस अवस्था में कैसे कैसे समझ को ग्रहण करता है, कैसे कैसे सोच को डेवलप करता है, विकास करता है, उसकी बौद्धिक विकास कैसे होता है, उसमें तर्क शक्ति कैसे आती है, इसके विषय में बात की है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? द टर्म cognition is derived from the Latin word cognoscere, which means to know, ज्ञान या जानना, to recognize, पहचानना। सबसे पहले हम जानते हैं और जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब दोबारा से करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, तो हम उसको पहचानना बोलते हैं, रिकॉग्नाइज। टू कंसेप्चुलाइज मतलब अवधारणा, उसको अच्छे से समझते हैं। हम बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंस चेंज एज चिल्ड्रन ग्रो, कि जैसे जैसे बच्चों में वृद्धि या विकास होता है वैसे वैसे उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें भी परिवर्तन आता जाता है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू, और समझ के लिए कैसे थॉट्स सोच के द्वारा, एक्सपीरियंसेस अनुभव के द्वारा, और सेंसेस इंद्रियों के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। समझ हमारी विकास करती है। हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल और हमारी थिंकिंग, हमारा मेंटल स्किल और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, बच्चा अपनी समझ का निर्माण कैसे करेगा, है ना, इसके बारे में वो खुद सीखता है, खुद निर्णय लेता है। लिटिल साइंटिस्ट है जो बच्चा है, पियाजे ने कहा वो हमारा छोटा वैज्ञानिक है। हम बोल सकते हैं एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है हमारा बच्चा। पियाजे ने हमें बताया कि जो 4 मेन कीज हैं, कंसेप्ट हैं या हमारे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स जो है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत जरूरी समझना है ना, बहुत जरूरी समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है हमारा मेच्योरिटी, है ना, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता, एक्सपीरियंस अनुभव, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक जो हमारा अंत्यक्रिया होती है, या हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब सामंजस्य। ये 4 हमारे जो मेन फैक्टर हैं जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, समझ का कैसे विकास होता है, इसको हम समझेंगे। जो हमारा मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी जो हमारी आती है वो हमारी आती है बायोलॉजिकल मेच्योरिटी से बात की है यहाँ पे। मेच्योरिटी का मतलब यहाँ पे है बायोलॉजिकल मेच्योरिटी। ये जो बायोलॉजिकल मेच्योरिटी है हमारी, है ना, ये हमारी क्या है कि एज के साथ साथ जो है समझ आती है। हम बोल सकते हैं कि रेडीनेस टू लर्न, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कि एज हमारी बढ़ती है, वृद्धि हम विकास करते हैं, चाइल्ड विकास करता है, वैसे वैसे उसमें क्या आती जाती है, समझ आती जाती है, उसको नॉलेज होती जाती है, उसमें सोच में परिवर्तन आता जाता है, उसकी थिंकिंग जो है वो तेज हो जाती है, डिस्कशन करने लगता है, हम ये बोल सकते हैं। दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस। जो बच्चा है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो है, फिजिकल वर्ड से, है ना, जो हमारा फिजिकल वर्ड से, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो है करके सीखता है। क्योंकि यहाँ पे पियाजे ने बच्चे को छोटा साइंटिस्ट कहा है, वैज्ञानिक कहा है, रिसर्चर कहा है,
तो बच्चा जो है यहाँ पे अपने अनुभवों से सीखता है और आगे समझ उसकी डेवलप होती जाती है, उसका विकास होता जाता है, उसकी सोच समझ शक्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है सोशल, जो हमारा इंटरेक्शन है। पियाजे ने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, लेकिन फिर भी जो हमारा सामाजिक अंतःक्रिया है, इससे भी जो हमारा बच्चे का विकास, ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास होता है, क्योंकि उसको जो है बहुत सारी चीज़ें समाज में सिखाई जाती हैं, समाज से पता लगती हैं। जैसे अगर हम बात करें मिलना जुलना, है ना, तो उसके समाज में सबका आदर करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उसके ज्ञान में क्या है, वृद्धि होती है। उसको पता लगता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अगर हम बात करें, जो हमारा लास्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको पियाजे ने कहा है ना, जिसको हम बोलते हैं सामंजस्य, या हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब है सामंजस्य। इसको बोला गया है, इसमें जो है बहुत चीज़ें, दो चीज़ें आती हैं मेन इम्पोर्टेंट, वो है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। ठीक है, अनुकूलन और समावेशन। देखो स्कीमा, इसमें एक हमारा फैक्टर है स्कीमा। स्कीमा क्या है हमारा? स्कीमा को अगर हम बोले कि व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी योजनाएं, वे स्कीमा मतलब आंतरिक चित्रण है ना। हम बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक बौद्धिक व्यवहार या अनुभव होता है, वे स्वयं ही इसे विकसित करता है। स्कीमा मतलब सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, आंतरिक सोच होती है। मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच सकती हूँ, आप किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच सकते हैं, है ना। तो जब हम बोलते हैं हम अपने कुछ अनुभवों में कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं समावेशन हुआ है ना। और अगर हम जो है अपने अनुभव में कोई चेंजेस लाते हैं, उसको हम बोलते हैं ये क्या है, अनुकूलन है, मॉडिफाई करते हैं उसको। जैसे अगर हम बात करें समावेशन की, समावेशन के अंतर्गत बच्चा अपने दिमाग से, है ना, या दिमाग में किसी भी विषय या वस्तु के बारे में पहले से ही अपनी सोच जो है बना लेता है। अर्थात बच्चा अपने मस्तिष्क में स्थित योजनाओं को नई वस्तुओं या घटनाओं के साथ क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। बच्चा अपने पूर्व अनुभव को किसी नई परिस्थिति या समस्या के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि जैसे कोई बच्चा है ना, वो अपने खिलौनों को पकड़ता है तो मुंह में डालकर चूसता है ना, तो हम उसकी योजना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जब वो किसी पेंसिल या पेन को देखता है तो भी वो अपनी क्या करता है, उसको भी मुंह में डालने की कोशिश करता है ना। मतलब कि इसमें क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये समावेशन की, ऐड कर लिया उसने अपने इसमें जो है, जो उसको पहला अनुभव था उसी अनुभव में इसको भी ऐड कर लिया, है ना। अब हम बात करते हैं कि अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई परिस्थिति के अनुरूप योजना को बदला जाता है या चेंज कर दिया जाता है, या उसमें जो है एडजस्टमेंट की जाती है, या हम बोलते हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये है हमारा कि ये जो 4 फैक्टर थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे हमारे पियाजे थ्योरी में। अब हम पूरी डिटेल में पियाजे की जो है 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसके विषय में पढ़ेंगे कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो सबसे पहली स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। सेंसरी मोटर स्टेज को हिंदी में बोलते हैं शैशव काल अवस्था। जो हमारी ये स्टेज है ये बाय बर्थ टू 2 इयर्स की है, जन्म से लेके 2 साल की अवस्था में बच्चा कैसे कैसे सीखता है, हम इसके विषय में मतलब कैसे उसकी समझ डेवलप होती है, क्या क्या वो सीखता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहली बात यह है कि जैसे इसका नाम है सेंसेस से ही सीखता है। हमारी 5 सेंसेस हैं, है ना। 5 सेंसेस आपको पता ही है, जैसे हम बोलते हैं नोज, आईज, ईयर्स, है ना। ये तो अगर टंग और हमारी टच, स्किन,
ये 5 सेंसेस है, इससे जो है बच्चा जो है सीखता है, उसको समझ आने लगती है ना। तो अगर हम बात करें इमिटेशन, इसमें बच्चा जो है अनुकरण करता है, नकल करता है, एनवायरनमेंट में सीखता है, एनवायरनमेंट जैसा मिलता है उसको बच्चे को वैसे ही लगने लगता है। वर्ड, बच्चा है इसमें 1 साल का बच्चा 4 वर्ड सीख लेता है, और जो 2 साल का बच्चा है वो 200 वर्ड्स तक सीख जाता है। हम इसी एज में बच्चे को थोड़ी बहुत क्या है काउंटिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे और नहीं कुछ तो 1 2 टाइम आई शू, ऐसे जो है पोएम्स जो है वो बोलते रहते हैं, सुनाते हैं ना। तो इस तरह से हम बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं। हम कलर्स के बारे में बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं। हम जो है जैसे अगर हम बात करें कि वर्ड्स की बात करें तो हम ऐसे शुरू करते हैं प प पा पापा, म म म, है ना, द द दादा, ऐसे बात करते हैं ना। तो ये है हमारे सेंसरी मोटर स्टेज कि बच्चा कैसे सीखता है। दूसरी है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी है 2 years to 7 years, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है हमारी, इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो है इस अवस्था में जो अनलॉजिकल होते हैं, अनलॉजिक होते हैं, मतलब लॉजिक नहीं होता कुछ नहीं, अनलॉजिक होता है ना। जैसे अगर मैं अपना बताऊं, हम जब बहुत छोटे होते थे, मुझे एक बात याद है ना, उस टाइम क्या होता था कि अगर लाइट चली जाती थी है ना, तो हम बोलते थे कि अगर जो है 10 जगहों के बाद वाली जगहों के नाम ले लो जिसमें बाद लगता हो तो एकदम लाइट आ जाती है। तो वो कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे 5-6 बारी में भी ऐसा हुआ था कि हम ऐसे बोलते थे और एकदम लाइट आ जाती थी। जैसे हम बोलते थे फरीदाबाद, गाजियाबाद, औरंगाबाद, है ना। तो इस तरह से जैसे बाद वाले शब्द बोलते थे तो लाइट आ जाती, तो ये था अनलॉजिकल, है ना। तो इससे भी हम क्या है, हमारी समझ जो है वो डेवलप होती गई। उसके बाद आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि हमारे जो 2 to 7 years में जो है भाषा का विकास होता है, भाषा को हम सीखने लगते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो इस भी भाषा को हम सीखना चाहते हैं, मतलब सीखते हैं, चाहे वो हमारी मदर टंग है, कोई भी है, हम इसमें जो है भाषा का विकास होता है, भाषा को हम सीखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है बोलना, है ना, जिस भाषा को हमारा जो बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल जो है यहाँ से ही हमारा शुरू होता है। ईगो इसमें बहुत ज्यादा होती है, ईगो सेंटर। बच्चे इसमें कैसे होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, है ना। बड़े हम बोलते हैं हट्ठी बच्चे होते हैं, मतलब जिद्दी बच्चे होते हैं। ये जो हमारी कौन सी एज है, 2 to 7 years। मतलब कई बारी तो है बच्चे माँ बाप को, पेरेंट्स को मार्केट में ले जाकर बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। कहीं किसी चीज के आगे अड़ गए तो अड़ गए, वो बीच में ही लेट जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे, मतलब बहुत ही हट्टी किस्म के जो है इस स्टेज में जो है बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो इसमें जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व करते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, उनको लगने लगता है कि हाँ हम भी कुछ सही काम कर सकते हैं। इसमें छोटी सी उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की तो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद आता है हमारा जो है वो जो हमारी थर्ड है वो है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट में का मतलब है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसको गैंग एज भी कहा जाता है, कि बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में मोस्टली क्या होता है कि हमारे दोस्त होते हैं, और मान लो कि ये हम जो है 5-6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और हमारा जो एक दोस्त है ना, उसने मेरे साथ जो है क्या कह दिया, गड़बड़ कर दी, मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई। और मैं क्या करती हूँ कि मेरी जो सहेलियां और सहेलियां उनको भी अपने तरफ इकट्ठा कर लेती हूँ, अपना गैंग बना लेती हूँ, उसको अलग से ही छोड़ देते हैं, होता है ना ऐसे। तो हम बोल सकते हैं कि 7 to 11 years की जो स्टेज है, यहाँ पे 12 years भी बोल सकते हैं, ये हमारी कौन सी स्टेज है, गैंग स्टेज है। इसमें थोड़े थोड़े हमारे जो है क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, लॉजिक्स डेवलप होते हैं इस स्टेज में, है ना। अगर हम बात करें कंक्रीट की बात करें हम, है ना, कंक्रीट वह होता है जिससे हम टच कर सकते हैं, लॉजिक शुरू हो जाते हैं, तर्क भी लगा सकते हैं, है ना। हमारे को मतलब रिलेशन समझने लगते हैं कि किसमें क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें जैसे अगर हम बोले इंक पेन पेंसिल, है ना, कौन सा किससे बड़ा है ना,
तो हम ऑब्जेक्ट को देखकर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, CCS कर सकते हैं, मतलब कि क्या कंजर्वेशन, है ना, संरक्षण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर सकते हैं, और सिक्वेंसिंग मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग का अच्छे से पता लग जाता है। इसी में जो है डिस्कशन जो होती है वो होने लगती है, लेकिन वेरी लाइट होती है। अगर हम बात करें डिफरेंसेस और रिलेशंस का अच्छे से पता लग जाता है कौन सी एज में, जब हम 7 to 11 या 12 ईयर्स की एज में आते हैं, मतलब गैंग हमारे बन जाते हैं, है ना, तो हम जो है थोड़ा समझना शुरू इस एज में कर देते हैं कि क्योंकि सी एंड टच होता है, जो भी हमारी लॉजिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे सी और मतलब देखकर और छूकर जो है हम लॉजिक्स लगाना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारी जो है रिवर्स थिंकिंग भी आ जाती है। रिवर्स थिंकिंग का मतलब ये है कि जैसे हम पहले बोलते हैं कि बर्फ से जो है भाप कैसे बनती है, अगर यही फिर हमको ये भी पता लगने लग जाता है कि भाप से बर्फ कैसे बनती है, इसको भी सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये है हमारी कौन सी, हमारी ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आ गई हमारी वो है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस स्टेज टू एडल्टहुड। मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। अगर हम बात करें यहाँ पे 13 साल से 13 ईयर्स टू 19, है ना, टीन एज भी इसको बोलते हैं। इसमें जो थिंकिंग आती है, इसमें जो समझ आता है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि विच वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसको हम देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में हम क्या कहें, अपने विचार, अपने लॉजिक्स जो हैं दे सकते हैं। हाई लेवल की क्लासेस में ये थिंकिंग आती है। इसमें जो है डिडक्टिव रीजनिंग होती है। हम जर्नल टू सिंपल में जाते हैं, मतलब हम जो है पहले एग्जाम्पल बताते हैं और उसके बाद जो है स्पेसिफिक में जाते हैं, रूल्स बताते हैं, जो हमारी कौन सी होती है, एडोलसेंस एज की जो हमारी थिंकिंग होती है। जिसमें हमारे जो है एक अपना एक मतलब हमारा मोटिव होता है, हमारा गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हम बहुत सारी जो है मेहनत करते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई होता है, हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, हम अपने विचार दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं सबके सामने, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। मतलब इस तरह के टीन एज में जितनी जो भी हमारी विशेषताएं टीन एज की होती हैं वो इसमें हमारे जो है इस अवस्था में हम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल में हम जो बच्चा है वो किस तरह से संज्ञानात्मक विकास करता है, किस तरह से जो है यहाँ पे वो लैंग्वेज डेवलप करता है, किस तरह से जो वो सेंसेस से सीखता है, किस तरह से उसको कंक्रीट थिंकिंग मिलती है, कैसे उसकी जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। तो इस तरह आज हमने जो है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे पढ़ा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा। तो थैंक यू क्लास।